विशेष जयमाला। आजादी। जरा याद करो कुर्बानी, सैनिकों की शौर्य गाथा, अशोक चक्र। सैनिकों की शौर्य गाथा की आज की कड़ी लेकर हाजिर हैं हम। आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। अपना चमन टूटे नहीं, अपना वतन मुर्दा है ना, कर दे कोई बर्बाद ना कर दे कोई। मंदिर यहाँ, मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ, मुस्लिम यहाँ, मिलते रहे हम प्यार से चलो। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। प्राणों से प्यारे देश की रक्षा के लिए जी जान लगा देने का ये जज्बा सदियों पुराना है। ये जज्बा जो जन्म से ही साहस की घुट्टी पीने वाले दुधमुहों की रगों में दौड़ता है। इस गौरवशाली परंपरा का अंश यहाँ की मिट्टी में भी है, जो बड़े जतन से, बड़े प्यार से वीर योद्धाओं को पालती हैं। उन माँओं के हृदय में भी है, जो अपने लालों को वीरता की कहानियां सुनाकर बड़ा करती हैं और शत्रु का समूल नाश करने के लिए हंसते हंसते विजय तिलक लगाकर उन्हें विदा करती हैं, ताकि देश का मस्तक सदैव ऊंचा रहे। वर्दी है भगवान फौजी मेरा नाम, वर्दी है भगवान फौजी मेरा नाम। गोलियां खा के गर्दन झुकाता नहीं, कदम को बढ़ा के हटाता नहीं। ओ गोलियां खा के गर्दन झुकाता नहीं,
कदम को बढ़ा के हटाता नहीं। फर्जी है भगवान फौजी मेरा नाम, फर्जी है भगवान फौजी मेरा नाम। फौजी रब दाए भूजाना के लगे मेरे वीर वर्गा। ओ फौजी रब दाए भूजाना के लगे मेरे वीर वर्गा। वीर वर्गा मेरे वीर वर्गा। फौजी रब दाए भूजाना के लगे मेरे वीर वर्गा। फर्जी है भगवान फौजी मेरा नाम, फर्जी है भगवान फौजी मेरा नाम। शहीदों के खून की खुशबू पुकारे, कोई आबरूए वतन ना उजाड़े। शहीदों के खून की खुशबू पुकारे, कोई आबरूए वतन ना उजाड़े। हकों की हिफाजत हमारा धर्म है, हकों की हिफाजत हमारा धर्म है। हिमालय से पत्थर न कोई उखाड़े, न कोई उखाड़े, यही है अरमान फौजी मेरा नाम। यही है अरमान फौजी मेरा नाम। फौजी रब का है दूसरा नाम, है आगे मन वीर जैसा। ओ फौजी रब का है दूसरा नाम, है आगे मन वीर जैसा। वीर जैसा रे मन वीर जैसा। ओ फौजी रब का है दूसरा नाम, हर लागे रे मन वीर जैसा। फर्जी है भगवान फौजी मेरा नाम, फर्जी है भगवान फौजी मेरा नाम। हिंदू सिख ईसाई कोई मुसलमान है, बेटे हैं चारों मगर एक माँ है। हिंदू सिख ईसाई कोई मुसलमान है, बेटे हैं चारों मगर एक माँ है। तिरंगे का आंचल उतारे न कोई, तिरंगे का आंचल उतारे न कोई, यही कौम की बंदगी का निशान है। बंदगी का निशान है। खुदा मेरी कृपान फौजी मेरा नाम। खातू है कृपान फौजी मेरा नाम। कौम खातिर हुआ कुर्बान, ये लगे मुझे पीर जैसा। हो कौम खातिर हुआ कुर्बान, ये लगे मुझे पीर जैसा। पीर जैसा ये लगे पीर जैसा। हो फौजी रब दाए दूराना से लगे मेरे वीर वर्गा। ओ
साथियों, दसों दिशाओं को देश प्रेम के एक सूत्र में पिरोने वाले भारत के सेनानियों ने वक्त आने पर दुश्मन के हर मंसूबे को ध्वस्त किया है। वीरता की इस परंपरा में अनोखी मिसाल कायम करने वाले एक ऐसे महान योद्धा की गाथा आज आप सुनेंगे, जिनके साहस, हौसले और कर्तव्य निष्ठा ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। ये वीर सेनानी थे अशोक चक्र से सम्मानित नायब सूबेदार चुन्नी लाल। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला,
जब दुश्मन ने घात लगाई, हर बार केसरिया बाने में रंगे नायब सूबेदार चुन्नीलाल ने रण संग्राम में अद्भुत रण कौशल दिखाया। 6 मार्च 1968 को भद्रवाह में जन्मे नायब सूबेदार चुन्नीलाल के पराक्रम के चर्चे आरंभ से ही भारतीय सेना में हर किसी की जबान पर चढ़ गए थे। 1987 में जम्मू और कश्मीर की लाइट इन्फेंट्री की 8वीं बटालियन में भर्ती हुए इस सिपाही के साहस और हौसले को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। इसका जीवंत प्रमाण उस वक्त देखने को मिला जब वो अपनी बटालियन के साथ सियाचिन में तैनात थे और सिर्फ 19 वर्ष के थे। वो साल 1987 में जून का महीना था जब सियाचिन ग्लेशियर के इलाके में दुश्मन की घुसपैठ का सुराग मिला। खोजबीन से ये साबित हो गया कि 6500 मीटर की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे दुश्मन को वो स्थान भी मिल चुका है जो दुर्ग की तरह चारों ओर से सुरक्षित है। दरअसल ये 457 मीटर ऊंची बर्फ की दीवारें थीं, जो किले जैसी ही मजबूत थीं। उसी सुरक्षित किले में अपनी पोस्ट बनाकर जमे हुए दुश्मन की खबर मिली तो भारतीय जवानों का रक्त खौल उठा। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन पान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान
शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। नायब सूबेदार चुन्नीलाल ने दुश्मन को खदेड़ने के लिए अपने जवानों को पुकारा। बटालियन की कमान संभाल रहे अधिकारी ने जब दुश्मन को खदेड़ने के लिए अपने जवानों का चुनाव किया तो सिपाही चुन्नीलाल स्वेच्छा से बढ़कर उस दल में शामिल हो गए। ऊंचाई पर घात लगाकर बैठे दुश्मन को चकमा देना आसान नहीं था। भारतीय जवानों ने दुर्गम खतरनाक रास्ते चुने। घुटने के बल रेंगते हुए, इंच इंच सरकते हुए आखिरकार वो लक्ष्य तक जा पहुंचे। धन लोग मेरे लोग ये धन है, ये आग में पकते हुए मट्टी के बदन है। वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे, वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे, वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे, वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे जनगण वंदे। हर दौर में हल थाम के जोता है जमीन को, हर दौर ने दानों की तरह पीसा इन्हीं को। हर दौर में हल थाम के जोता है जमीन को, हर दौर ने दानों की तरह पीसा इन्हीं को। जिंदा है मेरे लोग वतन है। विविध भारती पर आज आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत अशोक चक्र से सम्मानित नायब सूबेदार चुन्नीलाल की शौर्य गाथा। 26 जून 1987 का वो यादगार दिन जब भारतीय जवानों के पराक्रम ने दुश्मन को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। सिपाही चुन्नीलाल ने अकेले दम पर 2 घुसपैठियों को मार गिराया और बचे हुए दुश्मन को खदेड़ने के लिए अपने साथियों के साथ आकर डट गए। आखिरकार बाना पोस्ट पर मौजूद दुश्मनों का अस्तित्व मिटाकर भारतीय जवानों ने विजय का परचम लहराया। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। वीर नायब सूबेदार चुन्नीलाल बेहद कम उम्र में ही सैन्य मेडल से सम्मानित हुए और उनकी बहादुरी का जौहर उन मिशंस में नजर आया जो खतरनाक और बेहद मुश्किल थे। साल 1999 में वो जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में तैनात थे। उस वक्त अपनी सूझबूझ और वीरता से उन्होंने दुश्मनों की चाल को नाकामयाब कर दिया। इसके अलावा वो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के ऑपरेशंस में भी शामिल हुए। हर लक्ष्य की ओर मजबूत कदमों से आगे बढ़ने वाले इस जाबाज सेनानी का एक ही प्रण था, आखिरी गोली और आखिरी सांस तक दुश्मन का सफाया करता रहूंगा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए।
देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झनझनाओ बार बार। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झनझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में अशोक चक्र से सम्मानित नायब सूबेदार चुन्नीलाल की शौर्य गाथा जारी रहेगी इस अंतराल के बाद। साल 2007 में नायब सूबेदार चुन्नीलाल को जम्मू कश्मीर स्थित कुपवारा की एक महत्वपूर्ण पोस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये पोस्ट 14,000 फीट की ऊंचाई पर थी। 24 जून की रात थी। वो धुंधली सी रात थी। आसमान पर बादलों का पहरा था और धरती पर भारतीय जवान मुस्तैदी से सीमा की रखवाली कर रहे थे। बादलों की धुंध और रात के अंधेरे की वजह से
ज्यादा दूर की वस्तु नजर नहीं आती थी। तापमान -5 डिग्री तक जा पहुंचा था। आधी रात बीत चुकी थी कि अचानक नायब सूबेदार चौंक उठे। सीमा रेखा पर कुछ आहट सी महसूस हुई। उन्होंने तुरंत ही अपने जवानों को सतर्क किया और उन दुश्मनों को सबक सिखाने की योजना बना ली जो जननी भारत माँ की ओर टेढ़ी निगाह से देख रहे थे। कुछ ही देर में दुश्मन ने गोलियां बरसानी शुरू की। आग बरसाते गोलों से गुजरते हुए नायब सूबेदार और उनके जवान झाड़ियों से ढके उस स्थान पर पहुंचे ही थे कि दुश्मन ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय जवानों ने छिपे हुए दुश्मनों का सुराग पता किया। भारतीय जवानों को छिपे हुए दुश्मनों का सुराग मिल गया था। वे गोलियों का जवाब देते हुए आगे बढ़ते गए और छिपे हुए 2 दुश्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसी बीच दुश्मनों के नजदीक जा पहुंचे 2 भारतीय जवान बुरी तरह घायल होकर उन्हीं के समीप गिर पड़े। नायब सूबेदार चुन्नीलाल पेट के बल सरकते हुए उन तक पहुंचे और उन्हें खींचकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया और फिर तुरंत वापस लौट पड़े, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि अभी और दुश्मन छिपे हुए हो सकते हैं। उनका शक बिल्कुल सही था। एक दुश्मन छिपता छिपाता सीमा रेखा की ओर बढ़ता नजर आया। नायब सूबेदार चुन्नीलाल की मशीन गन गरज उठी। दुश्मन वहीं ढेर हो गया, लेकिन उस लड़ाई में वो भी बुरी तरह घायल हो गए थे। पास ही एक चट्टान थी, उसी की आड़ लेकर उन्होंने फिर पूरे इलाके का जायजा लिया और बचे हुए दुश्मनों को मारना शुरू किया। इस बीच उनकी नजरें धुंधलाने लगी थीं, शक्ति क्षीण हो रही थी। आखिरकार उन्होंने मां भारती की गोद में शरण ली। देश के जाबाज सपूत ने अपने प्रण के अनुसार लहू की आखिरी बूंद तक दुश्मन का मुकाबला किया। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। इश्क है हासिले जिंदगानी, खून से तर है उसकी कहानी। चलते हैं सारे। क्या जवानी का खून हो रहा है, सुर्ख है आंचलों के किनारे। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। बहला रही है। लाश जलने की बू आ रही है, जिंदगी है कि चिल्ला रही है। जाने वाले सिपाही
से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। नायब सूबेदार चुन्नीलाल की इसी वीरता, कर्तव्यपरायणता, कुशल नेतृत्व के लिए उन्हें शांति काल में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी अशोक चक्र से सम्मानित नायब सूबेदार चुन्नीलाल की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर राजुल का था। तकनीकी सहयोग मिला महेश वर्मा से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। तो अब आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। जय हिंद। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। प्रभु अब धीरज मत देना, प्रभु अब धीरज मत देना। सहते जाए सहते जाए सहते जाए, ऐसा बल भी मत देना, ऐसा बल भी मत देना। उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा, रघुपति राघव राजा राम। उठ कर करने है कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम। उठ कर करने है कुछ काम। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, पर जो जुल्म है करता वो कहाँ तुमसे डरता। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पर फिर कैसे होती रहती हर पल ये मनमानी। घायल है भोला इंसान, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। घायल है भोला इंसान, रघुपति राघव राजा राम। घायल है भोला इंसान, टूट रहा है अब विश्वास, 5 वर्ष धुंधला आकाश। कौन द्वार हम खटकाएं, कौन से वादे दोहराएं।
आम आदमी कितना कितना रघुपति राघव राजा। हाँ, घर से निकले हैं सुबह, तन मन धन सब है तैयार, खाली हाथ न लौटेंगे, तय करके आए सुबह। अंदर एक सिपाही है जिसने ली अंगड़ाई है, अब तक सोया सोया था, सपनों में ही खोया था। बहुत हो गया है विश्राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता